नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ पे जो बजट फ़ोन में है मोटोरोला G14 लूँ या फिर Redmi 12 5G लूँ। तो बहुत मैं देखा यहाँ पे सबसे फास्ट सेलिंग फ़ोन था Redmi 12 5G, तो मैंने इसे परचेस कर लिया है। और आप बोलेंगे कि यार दोनों परचेस कर लेता, तो थोड़ा बजट पे भी देखना पड़ता है, इसीलिए मैंने Redmi 12 5G परचेस करा है। सबसे मोस्ट फास्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट है। मैं इसका कुछ खामियां भी बताऊंगा, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा अगर आप इस फ़ोन को लेने का परचेस करो। हालांकि ये 2 महीना पहले ही लॉन्च हुआ था, काफ़ी लेट हुए हैं, लेकिन अभी तक ये फास्ट सेलिंग फ़ोन है। तो मैं एकदम इन डेप्थ रिव्यू और ट्रू रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा आपको। अगर आप पूरा समझना चाहते हैं कि ये कैसा फ़ोन परफॉर्म करता है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्मार्टफोन है, तो इसे अभी हम साइड रखते हैं। और ये जो है ये कुछ यहाँ पे इजेक्टर टूल दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका केस पहले से ही इस बॉक्स में आता है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है, तो इसको भी अभी हम साइड रखते हैं। और यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है, 22.5 वॉट का चार्जर है। और साथ में यहाँ पे टाइप A टू टाइप C वाला केबल दिया हुआ है, ये टाइप A टू टाइप C। सब हम बॉक्स साइड रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने मोबाइल को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये नोटिस करा कि जो साइड का फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक का दिया हुआ है, और जो बैक का जो पैनल है वो ग्लास का है। तो जब रेडमी जब लॉन्च किया था अपना अराउंड 2018-19 टाइम में भी जब लॉन्च करता था अपना फ़ोन, यानी कि बजट सेगमेंट में फ़ोन जो लॉन्च करता था, उस पर भी मेटल का फ्रेम या फिर मेटल का जो बैक पैनल वो लोग देते थे। तो पता नहीं यहाँ पे इस बार ये लोग ग्लास का फ्रेम दिए। नो डाउट देखने में बहुत अच्छा लगता है, दूर से देखेगा कोई तो फिर बहुत अच्छा, मतलब ग्लॉसी लुक देता है। लेकिन अगर ये आप कभी बिना ग्लास कवर का आप कहीं ले करके इसको जाओ बाहर और हाथ से छूट गया मोबाइल, तो ये टूटने का डर हो सकता है बहुत ज़्यादा। अभी तक तो मैंने यहाँ पे टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे जल्दी टूटने का डर हो सकता है। हालांकि गोरिल्ला ग्लास 3 का आगे और पीछे प्रोटेक्शन दिया है इन्होंने, जो कि अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ग्लास फ्रेम है तो वो कंसिडर करने वाली बात है। साथ में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे IR ब्लास्टर, यानी कि आप किसी भी चीज़ को आप अपना मोबाइल से रिमोट ही बना सकते हो। यहाँ पे 3.5 mm का जैक है, और नीचे के साइड में यहाँ पे टाइप C का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, और बगल में आपका राइट हैंड साइड में यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है, जो कि डिसेंट सा साउंड है। ज़्यादा लाउड भी नहीं है, लेकिन डिसेंट सा साउंड है, एकदम बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया साउंड है। और साथ में IP53 का स्प्लैश रेजिस्टेंट यहाँ पे मिल जाता है, और 5G फोन है तो 7.5G का बैंड यहाँ पे आपको मिल जाता है। और जब आप हाथ में इसको पकड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा स्लिपरी महसूस होगा, क्योंकि बैक पैनल इसका ग्लास का है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि जो केस आता है साथ में, आप उसको लगा करके आप इसको यूज़ कीजिए। और अगर बात करें इसके थिकनेस की, तो 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी है, उसके हिसाब से बहुत स्लिम फ़ोन है ये, और आपको पकड़ने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा स्लिपरी है, वो नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन आपको पकड़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। एक प्रीमियम फील देगा, आप कभी भी आप इसको बाहर लेकर के निकलते हैं तो अच्छा फील देगा। और जब आप इसको पकड़ते हैं तो केस आप लगा करके यूज़ कीजिए। डिस्प्ले का अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 6.7 इंच का फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ इसका डिस्प्ले आता है विथ 90 हर्ट्ज। यहाँ पे IPS LCD स्क्रीन है, और टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो एडेप्टिव है, मतलब 30 टू 90 पे स्विच करते रहता है। मतलब डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हो और किस हिसाब से काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका बैटरी भी सेव करता है वहाँ पे। और 550 निट्स का इसमें ब्राइटनेस है, जो कि आप डे लाइट में आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कड़कता हुआ धूप में आप जाएंगे तो हल्का सा थोड़ा सा डिस्प्ले आपको उतना नहीं दिखेगा, हल्का सा माइनर सा, लेकिन बाकी आप आराम से इसको यूज़ कर लेंगे डे लाइट में। साथ में आपको MIUI का डायलर भी मिल जाता है, जिसपे आप किसी को भी आप कॉल करेंगे, आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें बिना सामने वाले को बताए। ये मोबाइल का अगर मैं चिन का बात करूँ तो थोड़ा सा वहाँ पे थिक है, और अगर आप हाईएस्ट क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं तो 1080p में आप हाईएस्ट क्वालिटी में आप YouTube में भी वीडियो वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी आपको जो HDR सपोर्ट है, वो HDR सपोर्ट इस मोबाइल में नहीं मिलता है। बाकी मैं आपको पर्सनली बताऊं, जो मैं इसको यूज़ किया हूं, मेरे को ऐसा कंटेंट वॉच करने में मेरे को कोई इशू नहीं आया है। एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आप मुझे जो डिस्प्ले है वो लगा। डिटेल्स और जितना भी कलर है उसमें जो एक्यूरेसी है, उस पर मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है अभी तक। जैसा कि मैंने बताया, कलर्स वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, कलर्स वगैरह का कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी डिटेलिंग वगैरह में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप आराम से कंटेंट भी
इस बजट फ़ोन पे आप आराम से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस का, तो कैसा ये बजट फ़ोन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले इस पर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिप दिया हुआ है, LPDDR4X रैम के साथ आता है, ये एंड्रॉयड 13 मिलेगा आपको MIUI 14 के साथ। और इसका जो वेरिएंट है, ये मेरे पास 4GB वाला वेरिएंट है, 4GB टू 128GB वाला वेरिएंट। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे बेस वेरिएंट पे 128GB भी रखा है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है मेरे लिए, और आपके लिए भी होगा, क्योंकि बेस वेरिएंट ही 128GB से इन्होंने स्टार्ट करा है। अंततः स्कोर में भी 39,09,900 समथिंग कुछ आया है, तो इसको हम लोग कंसिडर 40 लाख करते हैं। और CPU का जो परफॉर्मेंस है 1,46,000 समथिंग आया है, और GPU का जो परफॉर्मेंस है वो 45,900 समथिंग आया है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। 4GB के साथ ये वाला जो मेरा वेरिएंट है, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। और साथ में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मैं यहाँ पे गेमिंग किया, BGMI में आप आराम से 40 FPS तक आपको ये निकाल के देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बाकी कोई लैग महसूस नहीं होगा आपको। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ BGMI जब मैं खेल रहा था तो आपको 40 FPS तक आराम से निकाल करके दे देगा। मतलब आप कैजुअल गेमिंग आप आराम से कर सकते हो, डिसेंट गेमिंग आप आराम से कर सकते हो। असफाल्ट लाइन जब मैं खेल रहा था तो उसमें भी मेरे को समहाउ 50 FPS तक आराम से निकाल के दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। बाकी मेरे को कोई लैग और जिटर महसूस नहीं हुआ मुझे खेलते वक्त, आराम से मैं खेल रहा था। डिसेंट गेमिंग आप आराम से कर सकते हो इस मोबाइल में, मतलब सही परफॉर्मेंस है, आराम से परफॉर्मेंस ठीक ठाक आपको निकाल करके दे देता है ये मोबाइल। कैमरा का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 सेंसर दिया हुआ है और एक फ्लैश लाइट दिया हुआ है। तो जो पहला मेन प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड इन्होंने नहीं दिया, जो कि काफ़ी मेरे को ख़राब लगा, क्योंकि बजट फ़ोन में भी अल्ट्रा वाइड अगर आप दे देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता मेरे हिसाब से। फ्रंट कैमरा का अगर मैं बात करूँ तो वो 8 मेगापिक्सल का है। आप यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं, जैसे ये नाइट में लिया गया फोटो है, ये विदाउट नाइट मोड है, और ये वाला जो है वो नाइट मोड के साथ है। तो यहाँ पे आप देखिए जो नाइट मोड के साथ ले रहे हैं वहाँ पे जो स्काई है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लू कर दे रहा है, और कुछ कुछ जो डिटेल्स होता है वहाँ पे कुछ कहीं कहीं ना ये ब्लर कर देता है। तो यहाँ पे नाइट मोड में मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लगा कि इसको इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है यहाँ पे। और फ्रंट सेल्फी आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डे लाइट का। तो डे लाइट में मतलब ठीक ठाक फोटोज़ निकाल करके आपको दे दे रहा है। जैसे कि ये सेल्फी है मेरा, तो यहाँ पे आप देखिए कि डिटेलिंग थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा ना फोटोज़ को थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करता है। और अगर आप यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज़ देखें तो यहाँ पे जो एज डिटेलिंग वगैरह है वहाँ पे इसको काम करने का थोड़ा सा ज़रूरत है। ये वाला जो है ये फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी, आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसा आ रहा है। ये वाला बैक कैमरा से मैं वॉकिंग करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेबलाइजेशन इसका कैसा है। बाकी जो बैटरी है वो बैटरी में आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। लाइट यूजेस पे आप आराम से 2 दिन निकाल करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर हेवी यूजेस है 1 दिन पूरा, मतलब 1 दिन से ज़्यादा ही आपको निकाल करके ये दे देगा। अब बात करते हैं इसका खामियां क्या क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहला, जब मैं BGMI ओपन करके चला रहा था और असफाल्ट लाइन जब मैं उसको रन कर रहा था, आराम से मैं गेमिंग किया, कोई दिक्कत नहीं है। होम बटन में गया तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लैग महसूस हो रहा था। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो लैग महसूस हो रहा था मुझे पता नहीं कि क्यों हो रहा था, लेकिन वहाँ पे मेरे को जिटर भी महसूस हुआ। स्क्रॉल करते हुए मेरे को हल्का हल्का वहाँ पे जिटर महसूस हो रहा था। उसके बाद ये फिर ठीक हो गया। दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ये जो 18 वॉट सपोर्ट करता है, ठीक है, और इस पर 22.5 वॉट का चार्जर दिया हुआ है। तो वो क्यों दिया हुआ है, मतलब अगर 18 वॉट का चार्जर सपोर्ट कर रहा है तो 18 वॉट का आपको देना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि स्लो चार्ज होता है, क्योंकि आजकल सबको ना 40 वॉट, 50 वॉट, 60 वॉट का अब आदत पड़ चुका है। तो यहाँ पे ना ये 18 वॉट का जो चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2% बैटरी एकदम हो गया है, और इसको अभी मैं चार्ज करने वाला हूँ 22.5 वॉट का जो बॉक्स में मेरे को मिला था, ठीक है। अब इससे देखते हैं कि कितना मिनट में ये चार्ज होता है। अराउंड एकदम पीक मैं इसको 7:30 बजे लगाऊंगा, मतलब 2 मिनट के बाद, और देखते हैं कि कितने मिनट में ये फुल्ली चार्ज करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 98% चार्ज हुआ है, और अभी 9:30 हो गया है, मतलब 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटा, और अभी तक ये 100% चार्ज भी नहीं किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्लो चार्जिंग है इसका। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चार्ज होता है, और आप इस चीज़ को अगर कंसिडर कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ के लिए जा सकते हैं। ऑल ओवर मैं बताऊँ आपको तो मल्टीटास्किंग आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है।
अब अनटिल अनलेस आप हेवी यूज़ आप कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लैग होगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इस मोबाइल के साथ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो Redmi 12 5G के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू में आपको दिया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा स्मार्टफोन और गैजेट से, जो कि मैं रियल एक्सपीरियंस करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।